प्राप्त हो रहा है, जो आनंद इन कानों को प्राप्त हो रहा है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। उस आनंद को बताया नहीं जा सकता, उस आनंद को कहा नहीं जा सकता। कोई किसी से प्रेम करे और कोई उससे पूछे कि भाई आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो प्रेम की कोई सीमा होती है क्या? वो तो अगाध है। अब माप तौल करने वाला तो है नहीं कि बता दे हम इतना करते हैं। तो भगवान की कथा में, सत्संग में जो आनंद प्राप्त हो रहा है, भगवान के विग्रह को देख करके जो दर्शन लाभ मिल रहा है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है, उसे बताया नहीं जा सकता, उसे जिह्वा से वर्णन नहीं किया जा सकता। और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि सो सुख जानई मन रुकाना, नहीं रसना पही जाहि बखाना। उस आनंद को बताया नहीं जा सकता, उस आनंद को कहा नहीं जा सकता, जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो बता रहा है वाकई में उसे आनंद महाराज मिला ही नहीं है। किसी को भगवान के दर्शन हो जाए और वो बार बार कहे मैं भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, अगर वाकई में उसे भगवान के दर्शन हुए हैं तो वो बताने लायक बचेगा नहीं। क्या बताएंगे? कुछ अब बताने को शेष रहा क्या? कुछ बचा ही नहीं। अब तो परमानंद की प्राप्ति हो गई है, तो हम क्या बताने जाएंगे? किससे बताने जाएंगे? क्या कहेंगे? आप कल्पना करिए, इस कलिकाल में हम आप बैठ करके भगवान की इस कथा में इतना आनंद ले रहे, इतनी खुशी मिल रही है, इतना आनंद मिल रहा है। जिस समय भगवान राम का प्राकट्य हुआ होगा, उस समय उन अयोध्या वासियों की क्या स्थिति रही होगी। ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, लेकिन उस भगवान ने जन्म ले लिया। किसके कारण? भक्त के प्रेम के कारण। सिर्फ और सिर्फ भक्त के प्रेम के कारण, दूसरा कोई कारण नहीं है। सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिए, सबका एक ही सार मिलेगा कि न भगवान ज्ञान से मिलेंगे, न बुद्धि से, न बल से, न आयु से। अगर भगवान मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मिलेंगे, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। प्रेम किया जाए भगवान से जितना हो सके। भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं। भगवान जाति नहीं देखने जाते, भगवान अमीरी गरीबी नहीं देखने जाते, भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान यहाँ का सिर्फ भाव देखते हैं। आपको शायद कथा ज्ञात होगी, नाम सुना होगा आपने सदन कसाई का। सदन कसाई एक भगवान का बड़ा भक्त था, लेकिन उसका कार्य क्या था? मांस विक्रय करना, मांस विक्रय करना, मांस बेचता था। दिन भर मांस काटता और दिन भर मांस बेचता, उसका यही कार्य था। लेकिन भक्ति इतनी ऊंची थी, भाव इतना श्रेष्ठ था, प्रेम इतना श्रेष्ठ था, भगवान में इतनी निष्ठा थी कि भले ही वो हाथ से मांस काटता रहता था, भले ही वो हाथ से तराजू पर तौल करके मांस बेचता रहता था, लेकिन दिन रात उसके हृदय में हे गोविंद, हे माधव, हे चित्तचोर, हे माखन चोर, सदैव भगवान का चिंतन किया करता रहता। और हमने संत भगवान से ऐसा सुना है कि कहते हैं उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, उसका प्रेम इतना उच्च कोटि का था कि जब वो मांस काटते समय गिरधारी गोविंद का नाम लेने लगता था, तो कहते भगवान अगर भोजन करते रहते तो भगवान भोजन का त्याग करके और सदन कसाई की पुकार को सुनने लग जाते। इतनी भक्ति ऊंची थी, इतना भाव ऊंचा था, भगवान को रहा नहीं गया। एक दिन सदन कसाई कहीं रास्ते में जा रहा था। मेरे गोविंद की लीला देखिए, भगवान भक्त के वश में होते हैं।
भक्त भगवान को अपनी मुट्ठी में रख सकता है। और यहां दर्शन करिए, सदन कसाई जब एक दिन रास्ते में ऐसे ही टहलता हुआ कहीं जा रहा था, उसके पास आधे आधे किलो के बाट थे जिसे तराजू पर तोलते। तो आधे आधे किलो के बाट थे और उसे चाहिए था 1 किलो का बाट। अब वो उसी किलो की बाट में खोज में निकला था कि मैं चल के आज लाऊंगा। मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरे गिरधारी, उनसे रहा नहीं गया और भगवान स्वयं बाट बन करके रास्ते में पड़ गए। श्री ठाकुर जी शालीग्राम भगवान बन करके और रास्ते में पड़ गए। सदन कसाई की जब दृष्टि पड़ी शालीग्राम भगवान पर, उसने उठाया और हाथ से देखा तो उसे लगा कि ये जरूर 1 किलो का होगा। और अपने अंदाजा से वो उस बाट को लेकर के आया, अपने यहाँ दुकान में रख दिया महाराज। और आपको बताऊं, भगवान शालीग्राम 1 किलो के तो नहीं थे, लेकिन भगवान ने सोचा अगर मैं 1 किलो से कम रहा तो सदन कहीं फिर मुझे वापस न कर दे, मुझे फेंक न दे। इसलिए भगवान आधे किलो के नहीं, आधे किलो के होते हुए भी भगवान 1 किलो के बन गए, ताकि ये मुझे अपने आप से दूर न करे, मैं इससे अलग ना हो जाऊं। भगवान 1 किलो के बन गए। सदन कसाई एक तरफ मांस रखता, एक तरफ भगवान शालीग्राम को रखता। हाथ मांस से सने हुए, हाथ रक्त रंजित हैं, हाथों में रक्त खून लगे हुए हैं और उन्हीं हाथों से श्री ठाकुर जी को स्पर्श किया करता रहता, श्री ठाकुर जी को स्पर्श किया रहता। और वर्णन तो यहां तक आता है महाराज कि भगवान उसके प्रेम में इतने पागल हैं, इतने पागल हैं कि अगर दिन भर ग्राहक नहीं आते तो ठाकुर जी सोचते अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो ये मुझे उठाएगा नहीं, क्योंकि इसे आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं तौलने की, तो ये मुझे उठाएगा नहीं। इसलिए अगर कोई ग्राहक दिन में नहीं आते तो भगवान ही स्वयं ग्राहक बन के दिन में 10 बार आ जाते, ताकि ये मुझे उठाएगा, अपने हाथों से स्पर्श करेगा और मुझे तराजू पे रखेगा। इतनी ऊंची भक्ति, इतनी प्रगाढ़ भक्ति, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतना भाव, इतना प्रेम। सदन कसाई के हाथों का स्पर्श भगवान चाहते थे कि वो सदैव मुझे अपने हाथों में ही लिया रहे, वो सदैव मुझे अपने हाथों से स्पर्श किया रहे, मैं सदैव उसके हाथों में रहूं। भगवान को रहा नहीं जाता बिना सदन कसाई के। भगवान को अब वो क्या जाने, सदन कसाई तौलता रहता, मांस बेचता रहता, लेकिन दिन रात हे गोविंद, हे गिरधारी, हे चितचोर, हे माखन चोर, हे जगन्नाथ, हे जगताधार, हे जगदीश, दिन रात भगवान का चिंतन, दिन रात भगवान का चिंतन। ऐसा प्रेम। एक दिन एक ब्राह्मण देवता आए, तो उन्होंने जब शालीग्राम भगवान को देखा, उनका दिमाग खटका। उन्होंने कहा रे तू पागल हो गया है। कहा महाराज क्या हुआ? कहा जिस बाट को तू साधारण बाट समझता है वो साधारण बाट नहीं, वो शालीग्राम भगवान है, ठाकुर जी हैं। और मूर्ख हो तुम, तुझसे महापाप हो रहा है, महापापी है तू। इतना बड़ा पाप तूने कर दिया, शालीग्राम भगवान को तू अपने मांस से, रक्त से सने हुए हाथों से स्पर्श करता है। लज्जा नहीं आती तुझे? सदन कसाई ने जैसे ही सुना कि ये श्री ठाकुर जी हैं, शालीग्राम भगवान हैं, सदन कसाई ने ब्राह्मण देवता से क्षमा मांगा। कहा महाराज हमें ज्ञात नहीं था, हमें पता नहीं था, अनजाने में ये अपराध हो गया, मैं नहीं जानता था कि ये भगवान है, ये श्री ठाकुर जी हैं, शालीग्राम भगवान हैं। एक काम करो महाराज, ये मेरे पास तो मैं इनकी सेवा कर नहीं पाऊंगा, आप इन्हें अपने घर लेकर के जाओ, क्योंकि आप प्रतिदिन स्नान करते हो, प्रतिदिन आप पंचामृत से, दूध से, मधु से, घी से, दही से अभिषेक करोगे इनका, इनको भोग लगाओगे, इनकी आरती, पूजा, वंदन सब करोगे, इन्हें ले जाओ, मुझे जो पाप हुआ सो तो हुआ। ब्राह्मण देवता महाराज अपने घर लेकर के चले गए। शालीग्राम भगवान को घर लेकर के पहुंचे और घर ले जाने के बाद बढ़िया से भगवान श्री ठाकुर जी को थाली में रख करके
उनका बढ़िया से जल से, गंगा जल से अभिषेक किया, दूध से अभिषेक किया, मधु से अभिषेक किया, पंचामृत बना करके अभिषेक किया, फूल पुष्प माला चंदन भोग इत्यादि सब लगाए, उनका आरती पूजन किया, उन्हें भोग लगाया, मंत्र सुनाया, भगवान की बढ़िया आरती गाई, सब पूरे पूजा संपन्न हुई। हे ठाकुर जी, हे शालिग्राम भगवान, सदन से बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन ये बात उसे ज्ञात नहीं था, और जब मेरी दृष्टि पड़ी तो मैं आपको यहाँ लेकर के आया। हे नाथ, जो भूल चूक हुई होगी आप क्षमा करिएगा। अपने मंदिर में ब्राह्मण देवता ने रख दिया। रखने के पश्चात रात्रि का समय हुआ। जब वो शयन करने गए, सोने गए, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत नींद में थे गहरी, आधी नींद, हल्की फुल्की नींद लगी होगी। उसी समय भगवान स्वप्न में आए, और भगवान नारायण स्वप्न में आकर के बड़े क्रोधित दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान बड़े क्रोध में हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, सरकार आप आज दर्शन मुझे दिए, मैं धन्य हो गया, लेकिन नाथ आप इतने क्रोधित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? हमसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई चूक हो गई, हमसे कोई गलती हो गई? प्रभु आप क्यों इतने परेशान हैं? क्यों इस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं? नाथ आप बताइए ना क्या हुआ। भगवान नारायण ने कहा, मूर्ख तुझे समझ में नहीं आता। कहा क्या हुआ? कहा तूने मेरे भक्त से मुझे अलग करने का दुस्साहस किया है, और मैं तुझे कभी जीवन में क्षमा नहीं करूंगा। ब्राह्मण देवता ने पूछा, सरकार किस भक्त की बात कर रहे हैं? कहा मैं सदन कसाई की बात कर रहा हूं। अब ब्राह्मण देवता सोच सोच करके परेशान हो गए, हैरान हो गए। प्रभु आपको क्रोध भी आ रहा है तो उस कसाई के लिए आ रहा है जो दिन रात मांस काटता रहता, जो दिन रात मांस बेचता रहता, जिसके हाथ रक्त रंजित रहते, रक्त से सने हुए रहते, उस कसाई के लिए आप मुझसे लड़ रहे हैं, मुझ पर क्रोध दिखा रहे हैं। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने इतना कह दिया ब्राह्मण देवता से कि देखो तुमने मेरे भक्त से अलग कर दिया, मुझे सब मंजूर है। मेरे प्रति कोई अपराध कर दे मैं सहन कर लूंगा, मेरे प्रति कोई भूल कर दे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्तों को अगर किसी ने रुष्ट कर दिया, किसी ने नाराज कर दिया, तो वो अपराध मैं कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में भूल से भी कभी किसी ब्राह्मण का, कभी किसी संत का, कभी किसी भगवान के भक्त का भूल से भी स्वप्न में भी अपमान नहीं करना चाहिए। मानत सुख सेवक सेवकाई, भगवान अपने भक्तों को ही सुखी दे करके प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों की सेवा कर लीजिए। भगवान नारायण क्रोध में आए और कहते हैं कि देखो मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरा भक्त नाराज रहे, मेरा भक्त दुखित रहे, ये मुझे कदापि मंजूर नहीं। और ब्राह्मण देवता आपसे एक बात कहता हूं, अगर कल प्रातः काल होते ही मेरे भक्त के पास आप मुझे नहीं लेकर के गए वापस, तो मैं जीवन में कभी आपसे बात तक नहीं करूंगा, कभी आपको क्षमा नहीं करूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, सरकार हमने आपको जल से अभिषेक कराया, दूध से अभिषेक कराया, मधु से अभिषेक कराया, घी से अभिषेक कराया, पंचामृत से अभिषेक कराया, भोग लगाया, आरती चंदन तिलक सब कुछ किया, आप प्रसन्न नहीं हुए। और सदन कसाई में ऐसी कौन सी बात है कि आप उनकी बातों पर, आप उनकी सेवा भाव से रीझ गए? और चलो कोई साधारण व्यक्ति हो तो हम मान भी ले, एक कसाई के हाथों से आप स्पर्श पाने के लिए इतने व्याकुल हैं, इतने परेशान हैं। भगवान ने कहा, देखो भले वो दिन रात उसके हाथ रक्त से रंजित रहते हैं, रक्त से सने हुए रहते हैं, लेकिन जो उसके भीतर की निर्मलता है, जो उसके भीतर का भाव है, जो उसके भीतर की श्रद्धा है, जो उसके भीतर का प्रेम है, मैं स्वयं को रोक नहीं पाता हूँ उसके पास जाने से। उसका भाव इतना निर्मल है। मुझे शीघ्र से शीघ्र मेरे भक्त के पास लेकर के चलो और मुझे पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता क्या करते, उन्होंने पहुंचा दिया, वापस कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते, कुछ भी करने को।